हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। कहते हैं जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में इस हफ्ते हमने आवाज उठाई उन स्टंटबाजों के खिलाफ जो अपनी मनमानी से हादसों को न्योता देते हैं, साथ ही लोगों की जान जोखिम में डालते हैं। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से जुड़े दर्शकों ने इस गंभीर समस्या को लेकर चिंता भी जाहिर की और अपनी बात भी हम तक पहुंचाई। कहा कि प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज हम अपने खास मेहमानों से भी स्टंटबाजी के बढ़ते इस क्रेज पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हरियाणा के अलग अलग जिलों में स्टंटबाजी की किस तरह ये हवा चल पड़ी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सोशल मीडिया पर तेज स्टंटबाजी का क्रेज, लाइक्स के लिए लाइफ का रिस्क, जानलेवा गेम, क्या ऐसे मिलेगा फेम? जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। ये गाना आज उन लोगों पर सटीक बैठता है जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना लाइक्स के लिए लाइफ का रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ, गुरुग्राम की चमचमाती सड़कें हों या फिर आम गली नुक्कड़, सोशल मीडिया के लिए स्टंटबाजी का करंट बहुत तेजी से फैल रहा है। खास करके युवा हर जोखिम को अनदेखा करके अलग अलग करतब कर लाइक्स बटोरने की रेस में शामिल हैं। ये दो तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आई है। पहली तस्वीर द्वारका एक्सप्रेसवे की है, जहां स्टंटबाज दरवाजा खोलकर स्कॉर्पियो कार दौड़ा रहे हैं। पैर से दरवाजा खोलकर कई किलोमीटर तक कार ऐसे ही रफ्तार भरती रही। इन्हें ना हादसे का खौफ है, न चालान का डर। वहीं कुछ और स्टंटबाज भी ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। कार की छत पर बैठकर गाने के धुन पर मनमानी करते इन युवकों को ना अपनी जान की फिक्र है, ना उनके आसपास चल रहे लोगों की। ये तो काफिला लेकर निकले हैं, कई गाड़ियों के साथ, जिसकी रफ्तार बेकाबू है। अब जरा चंडीगढ़ की सड़कों पर स्टंटबाजी का नजारा देखिए। काले रंग की तेज रफ्तार कार और रात का अंधेरा। रेड लाइट को पार कर चौराहे पर पहुंची कार ने बिना दूसरों की परवाह किए तेज हॉर्न के साथ गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रील के लिए ये रिस्क अब आम हो गया है। हरियाणा का रेवाड़ी भी स्टंटबाजी के नशे से अछूता नहीं है। यहाँ भी स्टंटबाजी का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ तो लोगों के बीच ही स्टंटबाजी की जा रही है। युवकों ने पहले तो कार को तेजी से दौड़ाया और फिर मोड़ पर लाकर इस तरह अचानक ब्रेक लगाई कि सब हैरान रह गए। स्टंटबाजों से परेशान एक महिला ने तो उन पर पत्थर तक उठाकर फेंक दिया, पर स्टंटबाज फिर भी नहीं माने। युवाओं पर छाए इस नशे से अभिभावक भी परेशान हैं। सुनिए स्टंटबाजों की इस जानलेवा पैशन पर लोगों का क्या कहना है। देखिए, ये चीज़ बहुत ही गलत है और आजकल के जो युवा बच्चे हैं ये बड़ी बड़ी बाइक लेके इन पटाखे चलाते हैं और स्टंटबाजी करते हैं। इनसे बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, औरों को भी नुकसान पहुंचता है इनसे। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी सजग होना चाहिए और उनको भी चाहिए कि वे अपने बच्चों का ऐसे बाइक ना दें और ध्यान रखें उनका। और पुलिस प्रशासन से और ट्रैफिक इंचार्ज से भी यही दरख्वास्त करूंगा कि इन पे कड़ा संज्ञान लें। बच्चों को इसकी तरफ और बच्चों के साथ साथ समाज को और अपने अभिभावकों को इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, टीवी में देखते हैं, जैसे जैसे फिल्में आ रही हैं आजकल, उनसे बच्चे क्रेज हो कर उनको यूज करते हैं, स्टंटों को फिल्मों से एक्सपायर होकर। लेकिन उनको बच्चों को नहीं पता ये कितना गलत है। उसके साथ साथ अभिभावकों को भी समझाना चाहिए बच्चों को, बेटा ये बहुत गलत चीज़ है, आने वाले समय में ये और बढ़ती जा रही है। इसकी तरफ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समाज को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। चालान से देखो, चालान बच्चों का नहीं कटता, चालान कटता है उनके माँ बाप के पैसों का। बच्चों को इस चीज़ की समझ, दुर्घटनाएं भी होती, दुर्घटनाएं तो होती हैं, लेकिन बच्चों को समझ नहीं है। बच्चों तो सोचते हैं चालान का मतलब केवल पैसे है, लेकिन बच्चों को ये समझना चाहिए चालान का मतलब उनकी जान को जोखिम है। सरकार ये कहना चाहती है बेटा
ये पैसे नहीं है, आपकी जान का जोखिम है। अभिभावकों को भी ये समझाना चाहिए और सरकार को भी इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। बच्चों के लाइसेंस और उनके माता पिता के भी लाइसेंस रद्द होने चाहिए इसके साथ साथ। बिल्कुल, ये बहुत बुरी आदत है और इसके अंदर पेरेंट्स का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि जैसे हम स्कूल के अंदर जो बच्चे बाइक वगैरह हमने बिल्कुल बैन कर रखा है कि बाइक बिल्कुल नहीं लेके आना। अगर कोई बच्चा थोड़ी दूर से आता है, पेरेंट्स को बुला लेते हैं कि आप बिल्कुल भी, आप इसको छोड़ के जा सकते हैं लेकिन इसको बाइक नहीं देंगे। अब क्या करते हैं, शहरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को बाइक दे देते हैं और धीरे धीरे उनका जो हौसला वो बढ़ता जाता है और फिर इस प्रकार के वो कार्य करते हैं और वो खुद की जान खतरे में डालते हैं, दूसरों की भी जान खतरे में डालते हैं। क्योंकि आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है, जैसे आपने कहा वो तो है ही, साथ साथ में बच्चे कानों में लीड लगा के चलते हैं, पीछे से कोई हॉर्न वगैरह देता है, वो कुछ नहीं देखते और काफी एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं। जैसे अगर हम कहीं पे भी देखते हैं इस प्रकार के एक्सीडेंट, तो ज्यादातर जो अडोलसेंस एज के बच्चे वो मिलते हैं इसके। इनको जो ना ये इस पे रोक लगनी चाहिए। ये बच्चे अपनी जिंदगी को तो खतरे में डाल रहे हैं, माँ बाप की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि बेचारा माँ बाप पे क्या गुजरेगी कल को कुछ हो गया तो। अगर ये कुछ होना चाहिए तो ये किसी इंस्ट्रक्टर की उसमें होना चाहिए। अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो अपने आप कुछ ना करें, तो ये अपनी जिंदगी और अपने माँ बाप की जिंदगी और सबकी जिंदगी खराब करें। कोई कह रहा है कि उम्र में गाड़ी नहीं देनी चाहिए, कोई मानता है कि युवाओं को सोशल मीडिया बिगाड़ रहा है, कोई कहता है कि अभिभावकों की अनदेखी के चलते युवा गलत रास्ते पर है। ये सारी वजह अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जान की सुरक्षा और कानून का डर, जो फिलहाल इन स्टंटबाजों में दिखाई नहीं देता। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तक स्टंटबाजी का ये खेल चलता रहे? स्टंटबाजों को सबक सिखाने के लिए सख्ती कब की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए दो खास मेहमान भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों टीनेजर्स में, युवा वर्ग में स्टंटबाजी का ये क्रेज आखिर क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया है। क्या ये सिर्फ एक एंजॉयमेंट है या फिर ये सोशल मीडिया की वजह से उनके अंदर लाइक्स पाने की जो चाहत है वो ज्यादा बढ़ गई है, रातों रात वायरल होने की चाहत बढ़ गई है, या फिर एक फेम पाने को लेकर वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं कि करके उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। रितु कटारिया हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि समाज सेवी हैं। रितु जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारी दूसरी मेहमान है राधा गुप्ता जी जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। राधा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवालों की शुरुआत रितु जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि आखिर युवाओं में, टीनेजर्स में ये स्टंटबाजी का क्रेज आखिर इतना बढ़ा क्यों है? कुछ लोग इसे सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी वजह मान रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये एंजॉयमेंट का एक तरीका है। ऋतु जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार जी। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी हाँ जी। तो सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद करना चाहूंगी, और कि आज के टाइम में देखें तो ये बहुत चिंता का विषय हो गया है कि किस तरह से युवा जो है वो भटक गए हैं कि उन्हें मतलब एक सोशल मीडिया की जो चाहत है, जो लत लग गई है अपने आप को ज्यादा व्यूज देने की या कुछ भी कहिए, तो अपनी जान जो है वो हथेली पर लेकर इस तरह की स्टंटबाजी करते हैं। तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा यूथ जो है वो किस तरफ भटक रहा है। कहीं ना कहीं ये जो उनको एक सोशल मीडिया का जो दूसरों को देख के आता है कि इसने ये किया है तो मैं भी ऐसा करूंगा, इसकी सोच भी कहीं ना कहीं उनके पीछे है। और दूसरी चीज अगर हम ये देखें कि ये जो स्टंटबाजी है, मैं तो ये कहूंगी कि आज का जो यूथ है वो अपनी जान को जोखिम में डालकर जब इस तरह के काम कर रहा है, तो पेरेंट्स के ऊपर जो बीतती है, उनके ऊपर जो उस तरह की समस्या उनके सामने आके खड़ी होती है, तो इसमें हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर आ जाते हैं कि आखिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है।
तो हमें बहुत ही इस तरह के मुद्दे जो हैं समाज में एक जागरूकता अभियान के तौर पर लाने चाहिए कि यूथ जो है वो एक सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह की स्टंटबाजी ना करे। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि वो सिर्फ अपनी जान जोखिम में नहीं डालते हैं, वो आसपास के जो और लोग होते हैं उनकी भी जान को जोखिम में डालते हैं। जी तो ये बहुत चिंता का विषय है और इस पे कठोर से कठोर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, कदम उठाने चाहिए हमें मिलकर इस सब के पीछे। बिल्कुल ऋतु जी, क्योंकि देखिए जैसा आपने कहा कि जब युवा इस तरह की स्टंटबाजी करते हैं, फिर वो हादसों का शिकार होते हैं और अपने साथ साथ वो दूसरों की भी जान जोखिम में डालते हैं, तो ये बहुत गंभीर विषय बन जाता है। राधा गुप्ता जी, चूंकि आप अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसे मामलों में जो हादसे होते हैं उनमें भी काफी ज्यादा वृद्धि हुई होगी, ऐसे कई मामले आपके सामने भी आए होंगे, तो इसके पीछे का आप क्या वजह मानती हैं और आपको क्या लगता है कि किस तरह से इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये हमारा मोटर व्हीकल एक्ट जो है ये बहुत पुराना है, आईपीसी हमारी बहुत पुरानी है और अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कानून हैं। तब हमारे पास इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, इतनी भीड़ नहीं होती थी व्हीकल्स की कि इतने एक्सीडेंट्स हों। अब क्योंकि उसी उसी हिसाब से उन्होंने सजा का प्रावधान किया था, वही छोटी मोटी घटनाएं होती थी। मगर क्योंकि अब गाड़ियां बहुत बढ़ गई हैं और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, जी और आपको जानकारी होगी कि मतलब जितनी ज्यादा डेथ हमारी एक्सीडेंट्स में होती है उतनी डेथ तो बॉर्डर पे वैसे नहीं होती होंगी, जितनी ज्यादा, और इंजरीज से नहीं होती होंगी जितनी ज्यादा डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है। और मुझे जो लगता है, मेरा पर्सनल ये है कि इसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारे धारा कानून है इसको लेके वो थोड़े मतलब सजाएं बहुत हल्की हैं, जी जो कि बढ़ानी चाहिए। अगर ये सख्ती नहीं बढ़ाई गई तो युवाओं को इसका डर नहीं होगा। उनकी लापरवाहियां जो बढ़ती जा रही हैं, उनके अंदर जो डिसिप्लिन की कमी है गाड़ी चलाने को लेके, कि किसी की जान चली गई, किसी का परिवार उजड़ गया, और उनको इस चीज का टेरर नहीं है कि हमको कानूनी तौर पे सजा हो सकती है। क्योंकि मैक्सिमम सजा जो है सेक्शन 279 में भी आपको देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 6 महीने की सजा है, 1000 रुपए का जुर्माना है। सेक्शन 337 है, 338 है, इन सब में 5-6 महीने की सजा, 500 रुपए जुर्माना या 1000 रुपए जुर्माना, 2 साल की सजा। तो इन सबों में क्या है, मतलब जब सजा टाइट नहीं, ज्यादा सजा नहीं होगी तो युवाओं को डर नहीं होगा। और आपको मतलब जानने के ये होगा कि देखिए सबसे ज्यादा इसमें नुकसान हमारी युवा पीढ़ी का ही हो रहा है, जी। क्योंकि एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें ज्यादातर मरने वाले युवा पीढ़ी के ही लोग होते हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए इसमें कड़े कानून में थोड़ा सा चेंजेस लाए, सजाओं को थोड़ा सा टफ करे, और ये ध्यान दे कि मतलब अगर कोई ऑफेंस हो रहा है जैसे कि जिसमें डेथ हो जाए, और डेथ होने पर ये पकड़ा जाए कि जिसने एक्सीडेंट किया है वो पूरे की पूरी रॉन्ग साइड में था। मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या दारू पी के चला रहा है, या रॉन्ग साइड में चला रहा है, और उसकी गलती की वजह से सामने वाले की डेथ हुई है, तो उसके ऊपर सेक्शन 304A नहीं लगाना चाहिए। कि 304A में क्या है, मात्र 2 साल की सजा है और कोर्ट से वो छूट जाते हैं, जबकि आपने तो सामने वाले की जान ले ली अपनी गलती की वजह से। बिल्कुल राधा जी, ये आपने बहुत सही कहा कि कई बार ऐसा होता है कि अक्सर ऐसे हादसों में नाबालिग भी शामिल होते हैं, वो भी तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं और फिर उसका खामियाजा किसी मासूम को अपनी जान देके भुगतना पड़ता है, परिवार बिखर जाता है, लेकिन उसके बाद उस आरोपी के खिलाफ कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई ऐसी सजा उसे नहीं दी जाती है जिससे वो एक एग्जाम्पल सेट हो सके। ऋतु जी, मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि देखिए स्टंटबाजी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर हम सिर्फ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो इस तरह के कई मामले सामने आते हैं, और हर दिन चूंकि इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो क्या स्कूलों में, कॉलेजों में किसी तरह की कोई काउंसलिंग की जा रही है बच्चों की, टीनेजर्स की खास तौर पर, जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है गाड़ियों को लेकर, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, सोशल मीडिया के जरिए वो इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो कैसे उनके दिमाग में ये चीजें डाली जाए कि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा जो उन्हें और उनके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा? जी,
बिल्कुल, ये स्कूलों और कॉलेजों में कुछ हद तक तो प्रयास किए जा रहे हैं कि उसमें हम रोड सेफ्टी के ऊपर लोगों को अवेयर करते हैं। मेरी खुद की एनजीओ है, तो हम एनजीओ के माध्यम से हमने बहुत इस तरह की मुहिम चलाई है। बट सिर्फ एक ये नहीं है कि आप व्हीकल के ऊपर स्टंटबाजी कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे यूथ जो हैं, इवन आजकल तो लड़कियां भी पीछे नहीं है इस केस में। जी। लड़कियां तो वैसे भी कभी पीछे नहीं रही हैं और इस स्टंटबाजी में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं कि किसी भी तरह के एक्ट करने को तैयार हो जाती है अपनी जान को जोखिम में डालकर। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा और प्रयास करने की जरूरत है कि हम कॉलेजेस में, स्कूल में जो बच्चे हैं उनको पूरा बहुत ज्यादा अवेयर करें, ऐसे लाइव एग्जाम्पल उनको दिखाएं, उनको वीडियो दिखाएं कि देखो इसने ये किया था और ऐसा हुआ था। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम शायद ऐसे हादसे रोक पाए। आप देखिए कि रफ्तार से तो बच्चे डरते ही नहीं है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल की नाबालिग जो है वो बाइक पे 3-3 बैठकर चला रहे हैं या कुछ। जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो सिर्फ अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहे, वो दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। उस परिवार को सोचिए कितना एक जो किसी के जाने का जो उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसके साथ साथ अगर कोई बहुत युवा जाता है तो उसका आर्थिक नुकसान कितना बड़ा होता है। तो इस तरह की हमें प्रशासन को भी, और मैं तो कहती हूँ कि और जो इस तरह के एनजीओ हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत एक्टिविस्ट का काम करते हैं, तो हम सबको आगे आना होगा और युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा कि आप अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। आपको अगर किसी चीज का शौक है तो उसे एक लिमिट तक करिए। जी जी बिल्कुल। राधा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए सड़कों पर रैश ड्राइविंग करना वैसे भी वो चीजें इलीगल है, स्टंटबाजी करना भी इलीगल है, लेकिन कई बार ये तर्क दिया जाता है कि अगर स्टंटबाजी कर भी रहे हैं तो खाली सड़कों पर कर रहे हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फिर क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जो अपराध, चाहे वो खाली सड़क हो चाहे कैसी भी हो, मान लीजिए खाली सड़क पे ही स्टंटबाजी कर रहे हैं और उनकी खुद की गाड़ी स्लिप हो जाती है और वो गिर जाते हैं, या दो चार, क्योंकि स्टंटबाजी अकेले तो होती नहीं है, ये सब ग्रुप टीम वर्क होता है। जी। तो ऐसे में खाली सड़क से मतलब नहीं है, मतलब है गलत करने से। और स्टंटबाजी करना अपने आप में एक अपराध है, ठीक है, क्योंकि लापरवाही से गाड़ी चलाना और जिसकी वजह से कुछ भी घटना घट सकती है, किसी को इंजरी हो सकती है, इट्स इलीगल। तो इसलिए ये मैटर नहीं करता कि वो खाली सड़क पे कर रहे हैं या कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में कर रहे हैं। जो चीज गलत है वो गलत है, हर जगह गलत है। बिल्कुल और इसीलिए राधा जी, क्योंकि हाईवेज पर, एक्सप्रेसवे पे हमने देखा है कि अक्सर स्पीड लिमिट को लेकर एक बोर्ड लगा होता है, एक साइन बोर्ड होता है, जी कैमरास लगे जी होते हैं, तो क्या ये चीजें काफी हैं एक कानून बनाने के लिए या स्टंटबाजों को रोकने के लिए? नहीं, काफी तो नहीं है, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी काउंसलिंग बहुत जरूरी है और नियमों का सख्ती बहुत जरूरी है। जी। कि आपको हैरानी होगी कि हमारे यहाँ इंडिया में जो गाड़ी व्यक्ति जो है 4-4 साल से गाड़ी चला रहा होगा, 5 साल से, उसे विदेशों में जाके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पाता है क्योंकि वो ड्राइविंग टेस्ट में ही फेल कर जाता है। तो जो हमारे यहाँ जो कानून है लाइसेंस देने का, या उसमें सख्ती नहीं है। मतलब आप मतलब हंसने की बात है कि दलालों से भी लाइसेंस मिल जाते हैं। जी जी हालांकि बिल्कुल। सरकार बहुत ध्यान दे रही है, सरकार काफी, लेकिन कितना भी एप्लीकेबल हो, पब्लिक को भी थोड़ा सा अवेयर होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली सफर तो पब्लिक ही कर रही है। तो सोशल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। देश सिर्फ मीडिया से इन्फ्लुएंस होके रील्स बनाना, ये सब तो वक्ती बातें हैं, क्योंकि देखिए विदेशों के भी ये स्टंट होते हैं। इंडिया सबसे ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा युवा है, और युवा, कहीं का भी युवा अगर वो सही डायरेक्शन में चल रहा हो तो किसी भी अन्य कंट्री के ऊपर हावी हो सकते हैं। तो हमारे देश को, यूथ को बरगलाने के लिए ही ये सब चीजें, रील्स वगैरह और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जा रहा है कि वो सही दिशा में ना चल पाए। तो हमारे युवा को भी अवेयर होने की जरूरत है, अपने अपने टैलेंट को सही जगह लगाने की जरूरत है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि हर मौज एक मुआवजा मांगती है, जो हमें नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल राधा जी, ये आपने बहुत सही कहा कि हर एक मौत मुआवजा मांगती है, और अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ आपकी ही जान नहीं जा रही है, आप अपने साथ कई और मासूम जिंदगियों को ले रहे हैं, आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा। ऋतु जी, जीवन भर जाने वाला चला सोशल, जाता है, लेकिन परिवार पूरे जीवन सफर करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऋतु जी, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त काफी ज्यादा इन चीजों को लेकर भरा पड़ा है, अगर हम रील्स देखना शुरू करें तो ऐसे हजारों लाखों रील हमें रोज मिल जाएंगे, इसकी भूमिका आप किस तरह से देखती हैं?
जी, इसकी भूमिका इस विषय के ऊपर बहुत ज़्यादा मानती हूँ मैं, क्योंकि आप देखिए कि आज का यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड कर रहा है। और वह कहाँ से सीख रहा है? वो सोशल मीडिया से ही सीख रहा है। जब उसे सामने लगता है कि इसने ये स्टंट किया है, तो उसे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लगता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, या इससे बहुत अच्छा भी कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हो रहा है, वो आज का यूथ इस तरह से भटक रहा है, और वो अपने इन्फ्लुएंस के चक्कर में कि मेरा इन्फ्लुएंस जो है वो दूसरों के ऊपर बहुत अधिक हो, या मेरे रील के इतने व्यूज आए, मुझे शायद इससे पैसा मिलेगा, तो यहाँ से सारी चीजें निकल के आ रही हैं। और मैं चाहूंगी कि अभी लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें इसका फायदा भी मिल रहा है कि प्रशासन जो है इस तरह की जब रील सामने आ रही है तो वो जी, जागरूक भी हो रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। बट ये देखिए कि जो रील्स बना रहा है उसके साथ जो एक्ट कर रहा है वो तो है ही, और उसके साथ जो रील बनाने वाला है वो भी उतना ही उसमें जो है भागीदारी है उसकी इस गलत काम के अंदर। तो मुझे लगता है दोनों के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह की रील्स जो हैं उनको बैन कर देना चाहिए, सोशल मीडिया से हटा देना चाहिए, ताकि युवाओं के अंदर जो है वो एक लगे कि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि यूथ जो है वो इन चीजों के प्रति जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव अपने आप को फील करता है। उसकी अप्रोच जो है वो ऐसी हो जाती है कि मैं भी ये करके दिखाऊं, तो गलत काम जो है वो बहुत इजी कर लेता है। बिल्कुल ऋतु जी, क्योंकि ये चीजें ऐसी इस तरह से युवाओं को इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम इससे रातों रात वायरल हो जाएंगे, हमें एक नेम और फेम मिल जाएगा। ये चीजें फिर धीरे धीरे वो लालच में तब्दील होती चली जाती है। राधा जी, चूंकि हम देखते हैं कि कई बार युवा और टीनेजर्स बाइक्स में, कारों में मॉडिफिकेशन करवाते हैं, तो इन चीजों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये भी स्टंटबाजी के लिए ही ये चीजें होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं, साइलेंसर्स निकलवा देते हैं ताकि वो आवाज उनको थ्रिल देती है। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ हद तक प्रशासन का भी है कि अगर इस तरह प्रशासन को ओवर एक्टिव होना पड़ेगा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ओवर एक्टिव होना पड़ेगा। इस तरह की व्हीकल्स अगर पकड़ी जाती हैं तो उनपे ज्यादा से ज्यादा जुर्माना करे, और साथ ही साथ उसका प्रचार भी करे इस बात का कि हम अगर ऐसा कुछ पकड़ा जाएगा तो ऐसा जुर्माना होगा। हालांकि आप जान रहे होंगे कि ये सब बड़े पैसे वाले लोग होते हैं जो इस तरह के शौक पालते हैं। देख तो मतलब उससे क्या होगा कि थोड़ा सा उनके अंदर ये आएगा कि डिमोरलाइज होंगे, कि अगर हम जो छोटे घरों के बच्चे हैं वो थोड़े डिमोरलाइज होंगे कि इतना चालान हम कहाँ से भरेंगे। तो इसलिए प्रशासन को थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा कि थोड़ा एक्शन टाइट होके ले, क्योंकि और साथ ही साथ दुकानदारों पे जहां से उन्होंने करवाया है अगर उनको आइडेंटिफाई किया जा सके तो उनके भी चालान काट दिए जाएं कि भाई आपके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे कि आप इस तरह के जो मेन नियम है गाड़ियों के होने के उनमें आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल राधा जी, आपने बहुत सही कहा कि कई बार कानून को इतना सख्त बनाने की जरूरत है कि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सके हर युवा के लिए, हर यूथ के लिए, हर टीनेजर्स के लिए, कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं और अगर हमारी गलती होती है या हमसे अगर कुछ गलत हो जाता है तो फिर उसका खामियाजा न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया राधा जी और ऋतु जी, आप दोनों का कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हुए। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की ये मुहिम स्टंटबाजों के खिलाफ, उन यूथ के खिलाफ, उन टीनेजर्स के खिलाफ जो अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं जब वो सड़कों पर चलते हैं, साथ ही साथ उन मासूम लोगों की भी जिंदगियों के लिए वो एक खतरा बन जाते हैं। तो आज हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।